हाँ आपने बहुत, हाँ कर्नल साहब आपने बहुत अच्छी तरह समराइज किया दोनों फेजेस को, और आपने इंडिकेट किया कि पहले दोनों फेज के बाद भाजपा के कुछ लीडर्स जरूर थोड़े नर्वस होंगे। तो आज वाले फेज को देखा जाए, आज सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं। 26 सीट है गुजरात में, दोनों 2014-2019 दोनों चुनाव में बीजेपी स्वीप कर गई थी। इस बार सूरत का सीट अनकंटेस्टेड जीत चुकी है, जिसपे कुछ लोग क्वेश्चन रेज किए हैं। तो बेसिकली 25 सीट का खेल है। कहा जाता है कि करीब 7 सीट है गुजरात में, जो बेसिकली 2 जगह बटा हुआ है। वो इलाका गुजरात का जो राजस्थान से बॉर्डर करता है, बांसकाटा, सबरकंत, उसके बाद पाटन, ये जो फेज है गुजरात के एक तरह से कह सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, नॉट बॉर्डरिंग पाकिस्तान बट बॉर्डरिंग राजस्थान, उन सब सीट्स में, और इधर साउथ के तरफ 2 सीट, तो वहां पर भी इन करीब करीब 7 सीट में थोड़ा इंटरेस्टिंग फाइट है। वैसे तो गुजरात में भाजपा जीतती ही नहीं है, बहुत मतलब ह्यूज मेजॉरिटी से जीतती है। पिछले बार गांधीनगर से अमित शाह करीब 9.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार क्लेम कर रहे हैं कि 10 लाख के ऊपर वोट से जीतेंगे। बट ये 7 सीट जो है कर्नल साहब, इसमें थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रहा है 3 कम्युनिटीज के तरफ से। एक क्षत्रिय जो हैं वो, दूसरा कोली, एक 2 सीट, सुरेंद्र नगर का एक सीट है जहां पर कि एक कोली कम्युनिटी करीब 3-3.5 लाख वोटर्स, वो बड़ा गुस्साए हुए हैं भाजपा से। और तीसरा जो है वो पटेल पाटीदार। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस जो है अपना पुराना अलायंस, जो एक जमाने में जब कांग्रेस रूल करता था गुजरात को, तो उसको कहते हैं खाम अलायंस, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम। तो ये खाम अलायंस का रिवाइवल करने की कोशिश किया है। क्षत्रिय गुस्साए हुए हैं तो उनके बेस पर। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, तीसरा फैक्टर है कि कांग्रेस और अन्ना, इसका क्या नाम है, आपका एक तरह से अलायंस है। लोकसभा में तो आप ज्यादा मैटर नहीं करता है, पर आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में आपको करीब 16% वोट आया था। एंट्री किया था गुजरात में मेजर वे में पहली बार। उसके पहले जब एंटर किया था तो कोई खास हलचल नहीं मचाया था, बट पिछले बार 16% वोट लाया था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो क्षत्रिय का जो एंगर है, या कहिए उसमें ये जो खाम स्ट्रैटेजी, पाटीदार और कोली का जो एंगर है, उससे क्या इन 7 सीट में या कोई और एक आध सीट इधर उधर क्या जा सकता है इंडिया अलायंस को? देखिए, खाम की जो स्ट्रैटेजी थी उसने बहुत बार कांग्रेस को सफलता दिया है, और कांग्रेस उसी के बल पर काफी सालों साल, जब तक मोदी साहब और केशुभाई पटेल साहब नहीं आए थे, तब तक राज करती रही है, उसमें कोई शक नहीं है। जब केशुभाई पटेल साहब आए थे और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने वहां पर पूरे गुजरात में, खास करके आदिवासी बेल्ट में, और काफी प्रचार किया था, उनके काफी योजनाएं चलती है प्राइवेट लेवल पर, तो उसमें उन्होंने लोगों का मन जीता था और केशुभाई पटेल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि काफी एंटी इनकम्बेंसी भी गुजरात में हो गई थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खाम स्ट्रैटेजी के अलावा कोई और दूसरी स्ट्रैटेजी मदद कर ही नहीं सकता। फिलहाल इस बार का चुनाव में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कष्ट होगा। थोड़ा आदिवासी बेल्ट पे था जो सीटें कांग्रेस 1-2 सीट जीत लेती थी, लेकिन इस बार मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है और आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रयोजन और योजनाएं बनाई गई है और उनका दिल भी जीता गया है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा असर पड़ेगा, और इस बार भी क्लीन स्वीप करना चाहिए
मोदी जी के लिए, क्योंकि गुजरात का जो प्राइड है, जो शेर कहते हैं मोदी जी, वो ही प्रधानमंत्री है। तो निश्चित तौर से कोई भी प्रदेश अपने व्यक्ति को ही वोट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। उदाहरण तौर पे जैसा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति की चुनाव लड़ी थी, तो सभी मराठी जो शिवसेना के थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानी और उन्हीं को वोट दिया। तो ये मानना पड़ेगा हमको, यहाँ एडवांटेज मोदी जी को निश्चित तौर से गुजरात में है। और गुजरात पे सिर्फ मोदी जी का ही एडवांटेज नहीं है, अमित शाह का भी एडवांटेज है। होम मिनिस्टर हैं, पहले भाजपा के पार्टी प्रेसिडेंट थे, और तो दोनों जो है नंबर 1 प्लेयर, नंबर 2 प्लेयर दोनों गुजरात से। और कुछ लोग तो कहते हैं कि इतना ही नहीं, जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कंट्री के, अडानी जी हों, बाकी भी लोग हों, तो वो सारे जो है गुजरात के ही हैं। तो उससे जो है कुछ लोग का कहना है कि मोदी जी के आने के बाद खाली पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं, इकोनॉमिक कैपिटल भी गुजरात शिफ्ट कर गया है। क्या आप एकदम सही कह रहे हैं। और उनको पॉलिटिकल कैपिटल, जो फंडिंग की बड़ी आवश्यकता होती है इलेक्शन लड़ने में, उसकी दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विरोधी पक्ष को आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है, और उड़ीसा में तो कोई टिकट भी वापस कर दिया उनका एक कैंडिडेट ने, आर्थिक कमी के कारण। तो ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं। मोदी जी के लिए गुजरात में और महाराष्ट्र में भी आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं है। तो निश्चित तौर से उनका प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों से चल रहा है, और एक भी सीट कम मिलेगी अगर गुजरात में, तो ये उनके लिए बड़ी हानि होगी, प्रतिष्ठा की हानि होगी। तो आप निश्चित तौर से सही कह रहे हैं। वहां से हम गुजरात से, वैसे तो हमने देखा कि मोदी जी भी वोट दिए, और आज अमित शाह भी वोट दिए हैं अपने ही क्षेत्र गांधीनगर में। और गांधीनगर तो हम जानते ही हैं कि आज से नहीं, अडवाणी जी के टाइम से या उससे भी पहले एक तरह से बीजेपी का मतलब की कॉन्स्टिट्यूएंसी था। और गुजरात, जैसे हम दोनों ने एग्री किया कि ये बेसिकली बीजेपी का पॉकेट बोरो है। अब यहां से शिफ्ट करते हैं इंडिया के सिलिकॉन वैली में, कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में भी आज करीब 14 सीट्स का पोलिंग हो रहा है, और कर्नाटक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट है इस चुनाव में, इसलिए कि पिछले बार बीजेपी स्वीप कर गया था कर्नाटक, करीब करीब 25 सीट जीता था 28 में से। और लगता ही नहीं, पहला जो है साउथ का जो इंट्रूजन हुआ भाजपा का, वो बेसिकली कर्नाटक था। और उसका कुछ लोग उसके कारण देते हैं कि येदियुरप्पा बड़े टॉल लीडर थे वहां पे, या कुछ सर्टेन कास्ट कम्युनिटी, वो जो है लिंगायत्स, वो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हो गया था। इस बार का चुनाव बड़ा मजेदार है। इस बार का चुनाव में मजेदार क्या है? 3 कारण। एक ये कारण है कि भाजपा का अलायंस है जनता दल सेकुलर के साथ, देवे गौड़ा जिसके लीडर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो इससे जो है अलायंस नेचुरली लोग कहेगा स्ट्रांग हो गया है। दूसरा कि कांग्रेस जो है, जो अभी रूलिंग पार्टी है कर्नाटक में, कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस की जीत डिसाइसिव जीत हुई कर्नाटक में, और जस्ट कंक्लूडिंग 2023 में ही उनका चुनाव कंक्लूड हुआ था। तो उस पर जो है कांग्रेस बिल्कुल अपना नजर रखे हुए हैं कि उस कारण हम बदल देंगे। और तीसरा, ये जो एक तरह से कह सकते हैं, जो एक बैग चुनाव के पहले ये स्कैंडल उभरा, ये हसन के जो एमपी हैं, जो देवेगौड़ा जी के ग्रैंडसन हैं, जिनका सेक्सुअल एस्केपेड्स का पूरा पिक्चर और फोटो चारों तरफ जो है वो वीडियोस घूम रहा है, और उस पर काफी चर्चा हो रहा है। उनको जर्मनी से वापस लाने की कोशिश चल रही है, और अब जो है कुछ महिलाएं सामने आई है जो कह रही है कि वो और उनके पिताजी दोनों जो है उन पे एलिगेशंस है कम से कम रेप का और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। तो इस तीनों चीज को यदि देखा जाए, एक तरफ बीजेपी स्वीप
25 सीट 2019, दूसरे तरफ कांग्रेस का स्वीप असेंबली चुनाव में, और तीसरा ये बीच में जो है नाटक, ये सेक्सुअल एस्केपेड्स जो है प्राज्वल जी का। तो इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, कर्नाटक इस बार किस तरफ वोट देगी कर्नल साहब? देखिए, पहली बार बहुत जोरदार स्वीप किया था, 25 सीट लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मोदी साहब का बड़ा वेव था, क्रेज भी था। और मोदी साहब जब फॉरेन में ज्यादा टूर करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं विश्व स्तरीय पर, हम सभी जानते हैं। और बेंगलोर जो सिलिकॉन वैली है माना जाता है भारत का, वहां के भी लोग बहुत ज्यादा फॉरेन में नौकरी पेशा है, तो निश्चित तौर से उन्हें मोदी साहब के प्रति थोड़ा ज्यादा सहानुभूति होगी और वोट देने की इच्छा ज्यादा होगी। लेकिन इसके बावजूद ये हमें मानना पड़ेगा कि बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हार गई थी, जो उनके कल्पना के परे था। जो मेरी कुछ चर्चा हुई उनके लीडरों से, तो ये पता चला था कि उन्होंने कतई कल्पना नहीं की थी। और उन्हें थोड़ा सा भनक था, क्योंकि उनका स्टेट लीडरशिप थोड़ा उतना मजबूत नहीं था, चीफ मिनिस्टर साहब। लेकिन इतना बुरी तरह से हारेगी भारतीय जनता पार्टी, ये उनके नेता के कल्पना के परे था। खास करके जब मोदी जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया था आखिरी के दिनों में, और बहुत भारी जन समर्थन उन्हें उनके रैलियों में आया था, खास करके रोड शोज में, लेकिन वो वोट में परिवर्तित नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। ये कहने में ये सत्य है, इसे हमको मानना ही चाहिए। तो वो तो स्टेट असेंबली इलेक्शन था। इस बार है फिर प्रधानमंत्री का इलेक्शन, और वो थोड़ा एडवांटेजेस बीजेपी के लिए होगा। उन्होंने जनता एस के साथ अलायंस भी कर लिया, तो उन्होंने समझा होगा कि ये बड़ा मजबूत अलायंस होगा। वोकालिगा का जो कम्युनिटी है, वो पूरा वोट उनके यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये जो स्कैंडल हो गया ना, ये बड़ा शर्मनाक स्कैंडल है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ने तो जो सुना हमने कि हाई कमांड को चिट्ठी भी लिखी थी, और उन्होंने अनसुना कर दिया उसका। ये बात सत्य है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।